हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ सर्वाइविंग एज एन एलिजेंट प्रिंसेस का चैप्टर 11। और वीडियो लेट आने के पीछे बहुत बड़े और बहुत मेन रीजंस है, क्योंकि मेरे नेट नहीं चल रहा था। उसके अलावा ये जो सीरीज़ है उसके चैप्टर भी मुझे मिल नहीं रहे थे। जिस ऐप पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो वाला ऐप भी डिलीट हो गया था। तो ऐसे बड़े रीजंस मेरे साथ हुए थे, तो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रही थी। लेकिन अब मुझे एक ऐप मिला है जिसके ऊपर एडिट कर रही हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से, तो वीडियोस लेट आ सकती है आगे भी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो अब बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग उसी सेरेमनी वाले दिन से स्टार्ट होती है जब आधा साल गुजर चुका होता है और लास्ट रिलीज होते हैं साल के। तब वो सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एनेस्थीसिया बैकग्राउंड वॉइस के अंदर बता रही होती है कि आज के दिन जितने भी रॉयल फैमिली के लोग हैं और जितने भी हाई स्टेटस और हाई रैंकिंग के नोबल्स हैं, सभी लोग इकट्ठा होने वाले हैं, क्योंकि ये जो वॉर हुई थी उसके 3 साल बाद एक दूसरे को देखने वाले हैं। और हमें दिखाया भी जाते बहुत सारे नोबल्स भी होते हैं। और हमारी एनेस्थीसिया बताती है कि और नॉर्मल प्लेयर्स से ज़्यादा लोग आज के दिन आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को देख सके। और हमें कोई बोलती हुई दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि बहुत लंबा वक्त हो गया है माय लेडी। तो कोई बोल रहा होता है कि आपकी डॉटर तो लंबी हो गई है और बड़ी भी हो गई है। और हमारी एनेस्थीसिया बोलती है कि और आज के दिन मैं इतने थका देने वाले इवेंट के अंदर इन सभी चीज़ों को फेस करने वाली हूँ, वो भी पहली दफ़ा। और फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वेला स्टेला बैठी हुई होती है। वहाँ पे हमारी एनेस्थीसिया आती है, तो हमारी एक्वेला जो होती है वो बोलती है कि हेलो एनेस्थीसिया। तो एक्वेला और स्टेला को देखकर हमारे एनेस्थीसिया का तो मुँह ही पूरी तरीके से बन जाता है। और फिर वो बोलती है कि क्या मैं इनके नेक्स्ट वाली सीट पे ही बैठूंगी। और फिर वो बड़े एलिगेंट वे में और बड़े क्यूट वे में बोलती है कि हेलो आंटीज। और वो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, उसकी क्यूटनेस के सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी क्यूट फेस के पीछे वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोलती है कि आज के दिन मुझे पूरे दिन ही कॉन्फिडेंस अपने फेस पर रखना होगा और स्माइल ही रखनी होगी, और इन लोगों को मुझे खुद पे काबू नहीं करने देना होगा। तो हमारे एनेस्थीसिया को देखकर हमारी जो एक्वेला होती है वो बोलती है अपने फेस पर एक स्माइल रखते हुए कि तुम क्या अपने स्टे को एंजॉय कर पा रही हो टेम्पल के अंदर। और फिर वो बोलती है कि तुम जब चाहो तब आ सकती हो वापस पैलेस में। तो एक्वेला की ये बात सुनकर हमारी जो एनेस्थीसिया होती है वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये पागल तो नहीं हो गई है, मैं आखिर वापस से पैलेस में जाने का क्यों नहीं सोचूंगी। और फिर वो अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हुए बोलती है कि नहीं, ये वाकई में ठीक है ऐसा कि ये सभी लोग बहुत नाइस हैं वहाँ पे। तो हमारे एनेस्थीसिया की ये बात सुनकर हमारी जो एक्वेला होती है वो बोलती है कि आई सी। और फिर वो बोलती है कि मैं इस बारे में वाकई में श्योर हूँ कि तुम जल्दी से ही पैलेस के अंदर वापस आ जाओगी। और जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो वहाँ पे बैठते हुए सोच रही होती है। और फिर वो अपने मन ही मन में कहती है कि वाकई में ये अपने सेल्फ से ही पूरी भरी पड़ी है। और फिर वो बोलती है कि अगर देखा जाए तो ये किसी चीज़ की ये मुझे फुल पुल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतने में बेल बज जाती है। तो बैकग्राउंड वॉइस के अंदर कोई बोल रहा होता है कि ये बेल इवेंट स्टार्ट होने की बात पे ये बजाई जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे नोबल्स अंदर एंटर हो रहे होते हैं उस बेल को सुनकर। और हमारी जो एनेस्थीसिया होती है बेचारी की तो हालत ही ख़राब हो रही होती है, इतने सारे लोगों को देखकर उसको डीजी फील हो रहा होता है। तो इतने सारे लोगों को देखकर हमारी एनेस्थीसिया जो होती है वो बोलती है कि वाकई में इन लोगों को तो देखो कितने सारे लोग हैं, वाकई में इन लोगों के एंटर होते ही मुझे नर्वसनेस हो रही है बहुत ज़्यादा ही, और प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। और वो डरते हुए बोल रही होती है और कब-कबाते हुए कि वाकई में इन लोगों की तरफ तो देखो, ये लोग तो मुझे कितनी नीची नज़रों से देख रहे हैं। अगर मैं इन लोगों की तरफ देख रही हूँ तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। और वो बहुत ही डर रही होती है, लेकिन वो सोचते हुए बोलती है कि मुझे इन लोगों के साथ अपने आप को मिला लेना चाहिए। लेकिन उतने में हमें दिखाया जाता है कि पायोन आगे से आ रहे होते हैं।
और हमारी एनास्टेसिया भी बोलती है कि ये तो पापा है। और हमें पायोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने ब्यूटीफुली ड्रेसअप किए हुए होते हैं और बाकी में बहुत कूल भी लग रहे होते हैं। और हमारी एनास्टेसिया तो देखती ही रह जाती है और वो अपने मन ही मन में सोचती ही होती है कि ये तो पूरी तरीके से ही ड्रेसअप हुए हुए हैं और वाकई में बहुत हैंडसम है। लेकिन वो बोलती है कि हाँ, शायद से इसके पीछे की वजह ये है कि आज के दिन सेरेमनी है और आज के दिन मेडल भी दिया जाएगा। और हमारे एनास्टेसिया पायोन की तरफ देखते हुए बोलती है कि हालांकि ये मेरे डैड है, लेकिन वाकई में अगर इनके बारे में मैं सोचूं तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा हिटेशी है और वाकई में बहुत हैंडसम भी है। लेकिन वो अपने चेहरे पे चमाटे मारते हुए बोलती है कि आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सैफ कर रही होती है। और फिर वो पायोन की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन वाकई में क्या ये अच्छा इंसान है ये, जो अपने बच्चे को ना पहचानता हो। और फिर वो बोलती है कि इतना हैंडसम होने का वाकई में क्या ही फ़ायदा है इसका। और पायोन जो होते हैं वो बैठते हुए हमारे एनास्टेसिया की तरफ देखते हैं और हमारी एनास्टेसिया भी उनकी तरफ देखती है और दोनों की आई कांटेक्ट होता है। तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो बोलती है कि अभी अभी हमारी आंखें एक दूसरे को देखी। तो और ये देखते ही वो बैठ जाते हैं। तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो बोलती है कि क्या अभी ये क्या हुआ। और वो पूरी तरीके से ही शॉक होते हुए सोच रही होती है कि क्या यहाँ पे कुछ बदल गया है। अगर मैं अपने पास्ट लीव्स को कंपेयर करूँ तो उन दोनों के मूवमेंट को ख़राब करने के लिए हमारे जो हाई प्रीस्ट वैरियस होते हैं वो बोलते हैं कि सेरेमनी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ ज़रूरी है जो कि हम एक्नॉलेज करेंगे हमारे जो सेंट्रा के हीरोज़ हैं, उन लोगों को जिन्होंने वॉर जीतने में हमारी मदद की है। और उनकी इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ सर पायोन पर्सनली को, जो कि होली गार्ड है, वेरिटस के होली गार्ड है और कैप्टन भी है। तो ये सुनकर हमारे जो सिपाहियन होते हैं वो वहाँ पर ही जाने लगते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो जो नोबल लेडीज़ होती है वो हमारे सिपाहियन को देख के ब्लश करने लगती हैं और फिर हमारे एनास्टेसिया बैकग्राउंड वॉइस के अंदर बोलती है कि जो नोबल लेडीज़ है वो अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा ही रोक के रखी हुई है, लेकिन कुछ से लोग दिखने में ऐसे लगते हैं जो कि खुश नहीं है इस बात से। और कुछ से नोबल्स जो होते हैं वो जेलस हो रहे होते हैं हमारे पायोन के हैंडसम चेहरे से, तो कुछ से बोल रहे होते हैं कि वाकई में ये इंसान ये चीज़ को डिज़र्व भी करता है। लेकिन इनकी जेलसी के दरमियान हमारे सर पायोन तो किंग की तरफ बढ़ चुके थे और जो किंग होते हैं वो मेडल पहनाते हुए बोल रहे होते हैं कि सरप्राइजली आपने जो पिछले 3 साल के अंदर फॉरन की डिफेंड करने के अंदर जो लगाए और अपने जो एनिमी लाइन के ऊपर अटैक करके जो विक्ट्री हासिल की सेंट्रा के ऊपर और डिफेंड किया सेंट्रा को, इस चीज़ के लिए मैं आपको मेडल बनाता हूँ। तो हम आपको रिवॉर्ड के तौर पे मेडल को पहना रहे हैं, जो कि आपकी जीत के लिए ये एक अच्छा डिज़र्विंग चीज़ है। तो हमारे एनास्टेसिया वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि कुछ से लोग हैं जो कि इस चीज़ को चेयर अप कर रहे हैं, लेकिन कुछ से लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि बिल्कुल ही खुश ना हो। और वाकई में किसी वॉर हीरो के लिए इतना लूट कौन ही हो सकता है। और हमारे एनास्टेसिया मुँह बनाते हुए सोचती है और फिर वो सोचते हुए बोल रही होती है कि आखिर मैं इस चीज़ के बारे में सोच भी सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे ये सोचने के लिए अपनी खुद की भी कुछ सी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसका मुझे सॉर्ट आउट करना है।
तो जो किंग होते हैं वो बोलते हैं कि तो आप सभी लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे दौड़ा है और वॉर के दरमियान जितने भी लोग मर चुके हैं हम उस सेरेमनी को अब स्टार्ट करते हैं। तो कोई पीछे से बोलता है कि जो किंग बोल रहे हैं उनके पीछे ये चीज़ बोली जाए प्रेयर के तौर पर। लेकिन उतने में हमारे जो किंग एल्डो होते हैं वो बोलते हैं कि तो अब सेरेमनी स्टार्ट करते हैं प्रिंसेस का नाम देने के लिए, मिडिल नेम के लिए। और ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो इतने में वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि वॉर के दरमियान जो रॉयल फैमिली है उन्होंने प्रिंसेस बेट्रिक्स को खो दिया। और फिर वो बोलते हैं कि क्या ये हो कि वो अभी यहाँ पे नहीं है प्रिंसेस बेट्रिक, लेकिन उन्होंने एक न्यू लाइफ को हमारे लिए छोड़ के गई हैं और आज मैं उन्हें इंट्रोडक्ट करूँगा। और ये मेरे लिए प्लेजर की बात होगी कि मैं प्रिंसेस की डॉटर को आप लोगों को इंट्रोडक्ट करूँ। और फिर वहाँ पे हमारी एनास्टेसिया आ जाती है। तो वो एनास्टेसिया को सामने लाते हुए बोलते हैं कि ये है प्रिंसेस एनास्टेसिया। और गाइस यहाँ पे एनास्टेसिया लिखा हुआ है और शुरुआत से एनास्टेसिया था, लेकिन मुझे एनास्टेसिया बोलना सही लगता है तो मैं वही बोलूँगी। और इस बात से सारे नोबल्स ही बहुत हैरान होते हैं। तो हमें एनास्टेसिया को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है अपने मन में सोचते हुए कि सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं और बेचारी तो बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है। और फिर जो हाई प्रीस्ट बैरियस होते हैं वो हमारे एनास्टेसिया के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे पर्पल कलर का कुछ चल भी रहा होता है एक फ्रेम की तरह। और फिर वो बोलते हैं तो अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं प्रिंसेस एनास्टेसिया के मिडिल नेम के तौर पर और ब्लेसिंग के लिए। तो हाई प्रीस्ट बैरियस जो होते हैं वो बैकग्राउंड वॉइस के अंदर बोलते हैं कि रिचुअल जो है वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल सा है। और गाइस मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। सो गाइस अब मैं रिचुअल बताती हूँ जिसके अंदर जितने भी नेम प्लेट्स होंगी जो सेंटर के लड़ने वाले लोगों ने चूज़ किए होंगे उसे है ना जो फ्रेम होगी उसके अंदर डाला जाएगा। और फिर जो हाई प्रीस्ट बैरियस है वो उस फ्रेम के ऊपर पानी डालेंगे जो कि हॉली वाटर होगा। और उस हॉली वाटर के डालने के बाद जो एक मिडिल नेम की जो नेम प्लेट रहेगी उसको ही चूजन मिडिल नेम रखा जाएगा जो कि पूरी तरीके से शुद्ध भी होगा और जो कि लॉर्ड लक्स खुद ही चूज़ करेंगे उस नाम को ही रखा जाएगा। तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो तो बेचारी विश कर रही होती है कि उसको एक अच्छा नाम मिले और जो हाई प्रीस्ट बैरियस होते हैं वो बोलते हैं कि वो जो नाम प्रीफर करेगी वही मिडिल नेम के तौर पे उन्हें मिलेगा। लेकिन इतने में जो वो फ्रेम होती है वो अचानक से ही रुक जाती है और वो बंद हो जाती है जिसकी वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं और खासकर हाई प्रीस्ट और हमारा एनास्टेसिया। तो इस चीज़ को देखकर सभी लोग विस्पर करते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या फ्रेम बंद हो गई है, लेकिन ये फ्रेम तो फ्रेम ऑफ ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये कैसे बंद हो सकती है। तो इस चीज़ को हमारी एनास्टेसिया जो होती है वो समझ जाती है और वो एक्वेला की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या इसमें वापस से वही चाल चली। और फिर वो बोलती है कि ज़रूरी इसने मैजिक यूज़ किया होगा ना। तो सभी लोग बोलते हैं कि कितना ही ओमिनियस है। तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो तो गुस्से होते हुए बोल रही होती है कि क्या ये ओमिनियस है और ये साफ साफ लग रहा है कि ये बच्चों वाली हरकतें कर रही है। और आपको बोल जाते हैं ना ये कहाँ का न्याय है मेरे साथ। और बेचारी तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है। तो हाई प्रीस्ट बैरियस जो होते हैं वो थोड़े से घबराते हुए बोलते हैं कि इस चीज़ का भूल जाइए योर हाइनेस, मैं इस फ्रेम को फिर से। और फिर वो बोल ही रहे होते हैं तो हमारी जो एनास्टेसिया होती है वो बोलती है कि ये ठीक है। तो जो हाई प्रीस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि माफ़ करना। तो जो हमारी एनास्टेसिया होती है वो बोलती है कि ये चीज़ वापस से और ये जो वर्ड है ओमनियस। तो हमारी
हमारी जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि वरना ये चीज़ें फिर से वैसे ही फॉलो करेगी मुझे जैसे कि मेरी बर्थ के बारे में स्टोरी। और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि किसी ने बोला था ना कि ये गॉड ऑफ चाइल्ड है, तो फिर आखिर ये फ्रेम कैसे बन हो गई। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एलेक्स की मूव होगा, लेकिन और फिर वो अपना एक मैजिक स्पेल को स्टार्ट कर देती है जिसका नाम होता है एलेक्सियानस। और वो ये कहते ही मैजिक स्पेल कास्ट होने लगता है। और फिर वो बोलती है कि मैं इन लोगों को खुद को पुट डाउन करते हुए नहीं देख सकती हूँ और इस बारे में मुझे एक्शन तो करनी होगा। तो हमारे एनेस्थीसिया को मैजिक कास्ट करते हुए देखकर हमारे हाई प्रीस्ट पेरियस भी शॉक हो जाते हैं और वहाँ पे जो वो पर्पल फ्लेम होती है फिर से चल जाती है, जिस चीज़ से सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या प्रिंसेस ने मैजिक यूज़ किया, क्या प्रिंसेस मैजिक यूज़ कर सकती है। और वो भी इतना जल्दी कि इमीडिएटली एलिमेंटल मैजिक को यूज़ किया गया है। और इस चीज़ से तो एक्वेला और स्टेला दोनों ही हैरान होती है हमारी एनेस्थीसिया की इस मूव से। और हमारे जो सरपायन होते हैं वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं हमारे एनेस्थीसिया के इस मूव से। तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सभी लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, कि प्रिंसेस ने मैजिक यूज़ किया, आखिर इस एज में कैसे ही मैजिक यूज़ कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली मैंने इस चीज़ को देखा है तो ये पॉसिबल हो सकता है। और सभी लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो कोई बोल रहा होता है कि इतने शॉकिंग इवेंट के ऊपर और एक शॉक बन गया, तो इस बात से हमें एनेस्थीसिया घूम के वहाँ पर ही देखने लगती है। तो हमारे जो हाई प्रीस्ट बैरियस होते हैं वो बोलते हैं कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था, लेकिन इस बारे में डिटेल हम बाद में लेंगे और पहले हम सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। और वो उस सारी नेम चर्च को उसके फ्रेम के अंदर डालने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ही नेम प्लेट्स उसके अंदर फ्रेम के अंदर जाने लगती है। और फिर उन सभी चर्च में से जो एक नाम बचता है उसके उठा के हमारे जो हाई प्रीस्ट बैरियस होते हैं वो बोलते हैं कि अब जो प्रिंसेस का ब्लेसिंग नेम हमें मिला है, और वो ऐसा रीड करने लगते हैं। तो हमारी जो एनेस्थीसिया होती है वो एक्साइटेड होते हुए बोल रही होती है कि आखिर ये चीज़ क्या होगी, प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर ये क्या होगा। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी गला ख़राब होने की वजह से फिर वीडियो के अंदर कुछ सेक्शंस नहीं होंगे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर और एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से क्या पता मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और अच्छे से एडिट भी कर पाऊँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं एडिट भी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और इस सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे एनेस्थीसिया का मिडल नेम पता चलेगा हमें और भी एक्शंस होंगे और हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपना एमएल लीड भी दिखाया जाएगा, मतलब अपना मेन लीड भी दिखाया जाएगा। सो वेट कीजिएगा वीडियो को आने में, और वीडियो को आने में थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और ये वीडियो लॉन्ग हो गई है, सो बाय बाय।